Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों जय हिंद। मैं कपिल यादव अपने YouTube चैनल मैथ्स एंड रीजनिंग विद कपिल यादव में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम देखने वाले मैथ्स टेस्ट पेपर नंबर 2। इससे पहले दोस्तों मैंने पहला पेपर डिस्कस किया था मैथ्स का, उसमें हमने देखा था दोस्तों एरिया चैप्टर। आज देखेंगे हम दोस्तों वॉल्यूम। देखेंगे दोस्तों कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे दिया हुआ है किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है 4:3:2। यदि उसका आयतन 1536 घन सेमी है तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, हमसे ये पूछा है। तो दोस्तों देखेंगे सबसे पहले दिया क्या है। हमें यहां दिया हुआ है आयतन। ये दोस्तों एक घनाभ है। घनाभ की लंबाई भी दी हुई है अनुपात में, चौड़ाई भी दे रखी है और ऊंचाई भी दे रखी है। अनुपात क्या दिया है 4, 3 और 2। दोस्तों हमें वास्तविक भुजाएं ना देकर उनके अनुपात दिए हुए यानी रेशियोज दिए हुए तीनों लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट के 4:3:2। अब यहां से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, जो हमें क्या दिया है उसको हम सबसे पहले बराबर रखेंगे। आयतन दिया हुआ है। आयतन हमें पता है क्या होता है, घनाभ का लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। बोले तो वॉल्यूम इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो यह आयतन की जगह वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम रख दूंगा। कितना दे रखा है 1536। लंबाई कितनी दी हुई है 4 और अनुपात में दिया है तो सबके साथ क्या ले लूंगा x। 4x इंटू 3x इंटू 2x। यहां से सोल्व करेंगे और यहां से x का मान निकालेंगे अपन। 1536 बराबर 4 तिया 12, 12 दूनी 24 और x इंटू x इंटू x क्या हो जाएगा x का क्यूब। अब यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो 1536 बटे ये आ जाएगा 24 बराबर में x का क्यूब। या देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो देखेंगे किस पे कटेगा ये। या देखेंगे ये कट रहा है दोस्तों 24 एकम 24 और 24 का सीधा डायरेक्ट अगर भाग देंगे तो ये कट रहा है 64 पे। किस पे कट रहा है 64 पे यानी 64 पे। अब ये क्यूब हटेगा और ये लगेगा दोस्तों क्यूब रूट, बोले तो घनमूल लग जाएगा। और 64 किसका घनमूल होता है दोस्तों 4 का। तो x का मान क्या आ गया, यहां से 4 आ गया। ये x के मान को तीनों से गुणा करा लूंगा ताकि वास्तविक भुजाएं निकाल सकूं। तो पहली भुजा आ जाएगी 4 चौके 16, 4 तिया 12, 4 दूनी 8। अब आगे क्या पूछा है क्वेश्चन में ये देखेंगे। यहां पूछा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा यानी टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो हमें पता होना चाहिए टोटल सरफेस एरिया जो है क्यूबॉइड का वो होता क्या है। 2 लंबाई गुणा चौड़ाई लेंथ इंटू ब्रेड्थ, चौड़ाई गुणा ऊंचाई ब्रेड्थ इंटू हाइट और ऊंचाई गुणा लंबाई, बोले तो हाइट इंटू लेंथ। यहां देखेंगे 2 लंबाई हमारे पास है 16, चौड़ाई है हमारे पास 12, चौड़ाई 12, ऊंचाई 8, 8 इंटू लंबाई दे रखी है 16। यहां इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले। 16 गुना 12 करेंगे सबसे पहले तो क्या होगा, तो ये आ जाएगा 192, 12 8 96 और ये आ जाएगा तुम्हारा 128। सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, तीनों को जोड़ लेंगे। इनको तीनों का जो योग आएगा दोस्तों ये आ जाएगा तुम्हारा 416 और 416 को 2 से गुणा करूंगा तो आ जाएगा 832 और क्षेत्रफल है एरिया है तो आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है। तो डी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई 14 सेमी 12 सेमी तथा 8 सेमी है, उसे पिघलाकर 2 सेमी का घन बनाए जाते हैं तो घनों की संख्या क्या होगी। यानी हमें एक घनाभ दे रखा है। बोले तो क्यूबॉइड दे रखा है, उसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दी हुई है। ये दे रखी लंबाई 14 सेमी, चौड़ाई 12 सेमी और ऊंचाई 8 सेमी। इसको पिघलाकर घन बनाने हैं और जो घन की जो भुजा होगी ना वो दे रखी कि भैया 2 सेमी होगी। जो साइड है ना इसकी ये 2, सारी भुजाएं बराबर होती है इसलिए 2 2 2। अब ऐसे घन बनेंगे, कितने घन बनेंगे ये हमें बताना है कि कितने घन बनने वाले हैं। तो देखेंगे यहां सबसे पहले जब किसी चीज को पिघलाते हैं तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, आयतन निकालते हैं, बोले तो वॉल्यूम निकालते हैं। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, आयतन क्या होता है, आयतन बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। और यहां पे इसका आयतन निकालेंगे, इसका आयतन होता है दोस्तों
भुजा का क्यूब। अगर मैं इस आयतन का भाग दे दूंगा तो घनों की संख्या निकल आएगी यहां से। तो देखेंगे लंबाई कितनी है 14 गुणा 12 गुणा 8 और बराबर में इसका आ जाएगा 2 का क्यूब। तो ये आ जाएगा 14 गुणा 12 गुणा 8 बटे 2 का क्यूब होता है 8। तो ये 8 भाग में आएगा, 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 14 गुणा 12 और हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 168, जो कि ए ऑप्शन में दे रखा है। तो ए ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। आगे देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। यहाँ पे दिया दोस्तों घनाभ में कितने शीर्षक होते हैं, यानी वर्टिसेस पूछिए किसकी, क्यूबॉइड की। तो घनाभ कैसा होता है, आयताकार शेप की 2 सतह होती है और शीर्षक किसे कहते हैं, कोनों को। तो कितने कोण है इसके अंदर, 4 5 6 7 8, यानी 8 आंसर यहां सही हो जाएगा, बी ऑप्शन यहां से सही होगा। आगे क्वेश्चन पूछा है किसी घनाभकार कमरे की लंबाई 10 सेमी, चौड़ाई 10 सेमी तथा ऊंचाई 5 सेमी, तो बताओ इस कमरे में बड़ी से बड़ी माप वाला कितने सेमी का बांस रख सकते हैं। दोस्तों घनाभकार कमरा यानी क्यूबॉइडल एक रूम है, उसके अंदर हमें क्या रखना है, एक स्टिक रखनी है। तो स्टिक हम कैसे रख पाएंगे, यानी जो बांस रखेंगे वो कैसे रखेंगे, तिरछा रख सकते हैं कोने से कोना मिलाकर, और कोने से कोना क्या होता है, विकर्ण होता है, बोले तो डायगोनल होती है। तो घनाभ का डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, विकर्ण बराबर अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो यहां देखेंगे लंबाई का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100 और 5 का स्क्वायर 25। 100 125 225, अंडर रूट 225 इसका होता है 15 का। तो यानी जो बांस की लंबाई होगी वो कितनी होगी, 15 सेमी। तो यहां से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। आगे दोस्तों पांचवा क्वेश्चन, यह दिया 3 घन जिनके किनारे क्रमशः 3 सेमी 4 सेमी तथा 5 सेमी, यानी 3 क्यूब है, उनकी हमें साइड्स दे रखी है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। उन्हें पिघलाकर एक अकेला घन बना दिया जाता है। इन तीनों को मर्ज करके, इनको मेल्ट करके और एक नया क्यूब बनाया जाता है, यानी तीनों को पिघलाएंगे और एक नया क्यूब बनाएंगे। तो उस नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है कि कितना होगा। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था अपन ने सेकंड वाला, मैंने बताया था जब पिघलाते हैं तो दोनों साइड क्या लेना है, आयतन लेना है, बोले तो वॉल्यूम लेना है। तो पहले तो इन तीनों का वॉल्यूम निकाल लेंगे। इसका क्या होगा, भुजा का क्यूब, तो बोले तो 3 का क्यूब। इसका क्या आ जाएगा, 4 का क्यूब, और इसका आ जाएगा 5 का क्यूब। और जो बनने वाला है उसका तो हमें पता ही नहीं, तो उसको लिख लेंगे भुजा का क्यूब बराबर में, यहां जोड़ लेंगे 3 का क्यूब क्या होता है 27, 4 का 64 और 5 का 125। तो यहां जोड़ेंगे दोस्तों आ जाएगा 7 4 11, 11 और 5 16, 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 और 2 11, यानी 216। और 216 बराबर क्या आ जाएगा, भुजा का क्यूब। अब ये क्यूब हटेगा यहां से, तो आगे क्या आ जाएगा, घनमूल। 216 किसका घनमूल होता है, 6 का, यानी भुजा आ गई जो नए वाले जो घन की जो भुजा है वो कितनी होगी, 6 सेमी होगी। अब इसका क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो 6 गुणा भुजा कितनी आई 6, 6 का स्क्वायर, बोले तो 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 का घन, 6 का घन होता है 216, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है। तो बी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। आगे देखेंगे छठा क्वेश्चन, यहां दे रखा है यदि घर का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 वर्ग सेमी है तो आयतन क्या होगा। हमें दे रखा है टोटल सरफेस एरिया, हमसे पूछा वॉल्यूम क्या होगा क्यूब का। तो जो दे रखा है उसी का फॉर्मूला लगाएंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, यानी टीएस इक्वल टू 6 इंटू साइड का स्क्वायर। दे रखा कितना है 96 बराबर 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। यहां से हम भुजा निकालेंगे, बोले साइड निकालेंगे, गुणा की चीज आ जाएगी भाग में, ये कट जाएगा 16 और बराबर बचेगा भुजा का स्क्वायर। ये स्क्वायर हटेगा, ऊपर रूट 16 किसका होता है 4 का। भुजा आ गई हमारी यहां से 4 सेमी। निकालना क्या है, आयतन, वॉल्यूम। आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा का क्यूब। 4 का क्यूब करूंगा तो ये आ जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है। तो डी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, किसी बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 528 वर्ग सेमी है तथा उसके आधार की परिधि 44 सेमी है, तो उसकी ऊंचाई क्या होगी। हमें क्या क्या दिया हुआ ये देखेंगे। आधार की परिधि दे रखी है,
यानी ये किस शेप में है, सर्कुलर शेप में, बोले तो वृत्त की शेप में है। और ये वृत्त का परिधि जो होती है वो कितनी होती है 2 पाई आर। हमें 2 पाई आर की वैल्यू दे रखी कितनी 44 सेमी। इसकी ऊंचाई हमें निकालने की ऊंचाई क्या होगी, और उसका जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल वो कितना दे रखा है 528, यही दिया हुआ है। वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया का 2 पाई आर एच बराबर 528। दोस्तों यहाँ से 2 का मान तो है ही, पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7, लेकिन ना तो त्रिज्या ना ऊंचाई है, और ऊंचाई हमसे पूछी है तो त्रिज्या होना बहुत जरूरी है। तो त्रिज्या कहां से निकाल लेंगे, रेडियस यहां से निकाल लेंगे। तो 2 गुणा 22/7 r बराबर 44, ये आ जाएगा 22 दूनी 44, 44 से 44 कट जाएगा, 7 चला जाएगा ऊपर, तो त्रिज्या आ गई हमारी यहाँ से 7। ये त्रिज्या यहाँ रख दूंगा ले जाके, तो 2 गुणा 22/7 गुणा 7 गुणा h बराबर 528। 7 से 7 कैंसिल आउट, 22 दूनी 44, 44 गुणा ऊंचाई बराबर 528। ऊंचाई निकालूंगा, ये गुणा वाली चीज जाएगी भाग में, यही होगा, यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। 11 चौके 44, 11 चौके 44, 11 8 88, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, आंसर आ जाएगा 12 सेमी, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है, तो बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 8वां क्वेश्चन। यहाँ दे रखा है बेलनाकार पानी के टैंक का आयतन क्या होगा यदि उसके आधार की त्रिज्या 25 सेमी तथा ऊंचाई 14 सेमी। एक बेलनाकार टैंक है, उसका आयतन पूछा है दोस्तों, आयतन क्या होगा। आयतन होता है वैसे सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे दोस्तों आर भी है और एच भी है, दे रखी है, आर की वैल्यू दे रखी है और एच की वैल्यू दे रखी है। आर की वैल्यू दे रखी है दोस्तों 25 और एच की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 14। तो पाई का मान 22/7, आर का मान हो जाएगा 25 गुणा 25 और एच का मान है यहाँ से 14, 7 दूनी 14, 25 25 625, 22 दूनी 44, 625 को 44 से गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 27,500 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन है तो इसलिए क्यूब में आएगा, घन में आएगा, तो यहाँ से सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 9वां क्वेश्चन। यदि किसी बेलन की ऊंचाई में 20% की वृद्धि तथा त्रिज्या में 10% की कमी कर दी जाए तो उसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक सिलेंडर है, मान लेता हूं इसकी त्रिज्या पहले कितनी थी 100 थी, और इसकी जो ऊंचाई भी थी वो कितनी थी 100 थी। अब क्या किया, इसी सिलेंडर में कुछ बदलाव किए गए। क्या बदलाव किए गए, जो त्रिज्या है उसमें तो 10% की कमी कर दी, 100 की जगह 10 की कमी करेंगे तो 90 हो जाएगी, और ऊंचाई में कर दी 20% की वृद्धि, तो ये हो जाएगी 120। और वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, इसका भी 2 पाई आर एच होगा और इसका भी 2 पाई आर एच। यहां से देखेंगे 2 पाई से तो 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएंगे। आर यहाँ पे 100 है और ऊंचाई भी है 100, 100 गुणा 100, और यहाँ पे आर 90 है और ऊंचाई 120, यहाँ गुणा करेंगे आ जाएगा 10,000, और ये आ जाएगा 12 में 108, 10,800। यानी मैं कहूं एक तरीके से कि 10,000 की चीज कितने में गई 10,800 में। यानी कुल मिला के ये तो पता चल गया कि भैया इंक्रीज होगा, यानी बढ़ेगा, वृद्धि होगी। तो कितने की वृद्धि हुई यहाँ पे 800 की वृद्धि हुई, कितने पे हुई 10,000 पे, और परसेंट के लिए 100 से गुणा, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, आंसर आ गया 8% की वृद्धि, जो कि दोस्तों बी ऑप्शन में दे रखा है, तो बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 10वां क्या यहाँ पे पूछा, शंकु का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ए कॉन होता है दोस्तों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11वां, किसी शंकु के आधार का परिमाप 44 सेमी है। अभी दोस्तों अपने सिलेंडर का देखा था, उसके भी आधार का परिमाप कितना दिया हुआ था 44 सेमी, और यहाँ पे भी दोस्तों आधार का परिमाप दिया, और ये वही शेप में, वृत्त की शेप में यानी सर्कल की शेप में है, और उसका भी यही था 44 सेमी। तो त्रिज्या कितनी निकली थी 7 सेमी निकली थी, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। और यहाँ पे दिया है उसकी ऊंचाई कितनी है 24। तो बताओ उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। और वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है, कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो क्या होता है पाई आर एल। अब यहाँ पे एल चाहिए, बोले तो ये तिर्यक ऊंचाई, बोले तो स्लांट हाइट। अब एल की वैल्यू निकालेंगे तो दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा। 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49 पाइथागोरस थ्योरम से, और इनको जोड़ेंगे तो आ रहा है 625, और 625 किसका रूट होता है 25 का, यानी जो एल की वैल्यू आई वो कितनी आई 25। तो पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान यहाँ पे है 7 और एल की वैल्यू आ गई 25। 7 से 7 कैंसिल आउट, यानी बचा 22 गुणा 25, तो दोनों को गुणा करेंगे तो आएगा 550, बोले तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ ए ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे क्वेश्चन पूछा 12वां, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। बोले तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर तो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा।
आगे 13वां क्वेश्चन, किसी गोले की त्रिज्या, बोले तो कोई स्फीयर है, उसकी जो रेडियस है वो कितनी है 10.5 सेंटीमीटर। तो उसका आयतन क्या होगा, वॉल्यूम पूछा है। हमें पता है वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है। तो 4/3, पाई का मान 22/7, आर की वैल्यू है ही हमारे पास 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5। पॉइंट हटाऊंगा, नीचे क्या लगाऊंगा 10, एक के बाद पॉइंट है तो एक जीरो नीचे आ जाएगा। तो कैंसिल आउट करेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 2 दूनी 4, ऐसे इसका भी देखेंगे, ये भी आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे भी इसका भी यही करेंगे, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 2 से 11 बार कट जाएगा, यानी ऊपर बच रहा है 21, 7 एकम 7, 7 तिया 21, और 3 से 3 कैंसिल आउट, यहाँ बचा 11 और गुणा में बचे 21 गुणा 21, और 21 का स्क्वायर होता है 441। तो 11 को किससे गुणा करना है, 441 से गुणा करना है, तो आंसर आ जाएगा 4851 सेंटीमीटर क्यूब। बोले तो सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 14वां क्वेश्चन क्या दिया है। यहाँ पे पूछा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। दोस्तों हमसे पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर, तो क्या होता है दोस्तों 3 पाई आर स्क्वायर, सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, किसी अर्धगोले की ऊंचाई 7 सेमी है तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। हमें पता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर, और ऊंचाई दे रखी है। अर्धगोला कैसे बनता है दोस्तों, जो गोला होता है स्फीयर है उसका आधा, इसकी ऊंचाई दे रखी है। ऊंचाई क्या होती है दोस्तों, त्रिज्या होती है। ऊंचाई क्या होती है, एच ही क्या होता है आर होता है, यानी ये त्रिज्या ही दे रखी है एक तरीके से। फॉर्मूला हमें पता है 3 पाई आर स्क्वायर, तो 3 गुणा 22/7, त्रिज्या कितनी है 7, 7 गुणा 7, 7 से 7 चला गया, 22 तिया 66 गुणा 7, 7 से 42, 4 गया 7 से 462, यानी बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है। दोस्तों क्षेत्रफल है, स्क्वायर कर लेना सारे ऑप्शंस में, ठीक है। तो दोस्तों हमने देखे यहाँ पे 15 क्वेश्चन टोटल वॉल्यूम चैप्टर से। इसी तरह दोस्तों हम आगे भी टॉपिक वाइज टेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे। अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और दोस्तों जिसने भी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों सब्सक्राइब करना। दोस्तों हम इसी तरीके के आगे वीडियो लाते रहेंगे ताकि आपको एग्जाम में हेल्प हो सके। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।